कि गांव में एक राजा था कोई ज़माने में। तो राजा को 3 लड़का था, 3 लड़का था। तो 3 लड़का था तो बड़ी शौक से सोचा कि हम तो अब तीनों लड़का के शादी करेंगे। तो लड़का को शादी नहीं हो रहा था। खूब तो राजा था, 14 कोस के राज, बहुत धन दौलत। उनके तीनों लड़का को शादी नहीं हो रहा था शादी। वो बहुत टेंशन में, बहुत घबराया रहता था, हमेशा टेंशन में रहता। एक दिन एक साधु आया उसके दरवाजे पे। बोला, राजा साहब आप बहुत टेंशन में, बहुत वो रहते हो, क्या चीज़ की कमी पड़ गई आपको? आपके तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। उसने बोला, साधु बाबा हमें तो कुछ चीज़ की कमी नहीं है, बहुत है, 3 लड़का भी है, 3 बेटा भी भगवान दिया, लेकिन एक ही परेशानी है कि 3 लड़का का मेरा शादी नहीं हो रहा है, सबसे परेशानी तो यही है। तो बोला, अच्छा यही बात है? तो बोला, हाँ नहीं हो रहा। तो बोला, ठीक है मैं एक सलाह दे रहा हूँ, वो मानोगे? तो बोला, हाँ बाबा मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मेरे लड़का का तो शादी नहीं हो रहा है, तो हम मानेंगे। बोला, ठीक है। बोला, 3 लड़का को हम तीर और धनुष दे रहे हैं, तीनों लड़का को। तो तीनों लड़का को तीर धनुष जो दे रहे हैं ना, तो मतलब वो बाण चलाने के लिए बोलिएगा। अगर जहाँ जो गांव में जहाँ पहुँचे, जो देश में पहुँचे और जहाँ लड़की रहेगा वहाँ पहुँचे, तो उसी से शादी करना पड़ेगा। बोला, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। तो राजा साहब बोला, ठीक है, यही सलाह लिया, यही बात करा। दूसरे दिन तीनों लड़का को बुलाया, ऐसे बात बोला। लड़का भी समझदार, मतलब घरेलू लड़का समझदार था। पिता के बात क्यों नहीं मानेंगे। बोला, हाँ पिताजी ठीक है, आपके बात तो मानना ही पड़ेगा। बोला, हाँ ठीक है। बड़ा लड़का को मतलब उस दिन दूसरे दिन तीर और धनुष दिया। तो एक बाण चलाया तो कोई दूसरे गांव में जाके एक राजा के घर में वो बाण गिरा। तो वो भी राजा था, उनकी लड़की पुत्री के साथ उनके शादी हुआ, बड़े अच्छा से शादी हुआ। चलो एक लड़का तो निपट गया, शादी हो गया। दूसरे लड़का को टेंशन था, तो दूसरे लड़का फिर दूसरे दिन तीर धनुष चलाया, तीर तो बहुत वो एक जो बूढ़े बाबा था, बहुत गरीब, उसके घर पे जाके तीर गिरा। तो राजा साहब दूसरे दिन पहुंचा तो बोला, बाबा यहाँ पे तो तीर गिरा और मेरे लड़का चलाया। तो बोला, हाँ। बोला, तो आपके लड़की कुमारी है तो मेरे लड़का को शादी आपके लड़की से करेंगे। बोला, ये तो बहुत खुशी की बात, बहुत शुभ बात है। ऐसे तो मैं कभी जीवन में सोच नहीं सकती हूँ कि मेरे लड़की को एक राजा के घर में शादी होगा। बोला, हाँ। तो वो बाबा बहुत खुशी था, और गरीब लड़की को शादी हो गया, बस दूसरे लड़के को भी शादी हो गया, बचा एक लड़का बच्चा, तो उसके लिए टेंशन। फिर तीसरे दिन वो छोटे लड़का बच्चा, उसको भी बोला, वो भी तीर चलाया, बाण चलाया, तो वो क्या करा, वो एक पेड़ पे जाके अटक गया। उसे तो 10 दिन, महीना दिन, 1.25 महीना लग गया ढूंढते, बहुत दिन हो गया, वो तीर तो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर जाके बहुत देश विदेश सारे मतलब राजा और प्रजा सब ढूंढ रहा था, तो वहाँ तीर मिला पेड़ के पास नीचे। बोला, यहाँ तो कोई न घर है न कुछ नहीं है। तो ऊपर जब ताका तो एक बंदरिया थी, तो वो लड़का था। बोला, अब तो मेरे बंदरिया के साथ शादी करना पड़ेगा, अब नहीं शादी करूँगी तो मेरे पापा के पिताजी का बात नहीं रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता। तो वो क्या करा, वो अपना बंदरिया के साथ शादी अपना प्रेम से कर लिया, शादी करके घर ले गया। बोला, बेटा अब तो शादी सबको हो गया। बोला, हाँ पिताजी हमारे भी शादी हो गया। बोला, बहू कैसा? बहू तो बहुत अच्छा। बोला, ठीक है। तो ऐसे बस रह गया। फिर दूसरे दिन मतलब राजा साहब बोला, मैं बहू को तो देखा ही नहीं देखा। बोला, ये बात करती हूँ, देखो मेरे बहू सब मेरे बात सुनता है या नहीं सुनता है। एक कट्टा धान दे दिया, एक कट्टा 3 कट्टा धान लाया और तीनों बहू को धान बांट दिया। बोला, इसमें से चावल चुरा के लिया। तो तीनों बेटा अपना घर लेके गया।
तो जिसके जिसके बीवी था तो वो तो बड़ी खुश, तो चलो वो तो छुड़ा ही देगी। और जिसकी बीवी बंदरिया थी वो तो बहुत दुखी थी। तो बड़े बेटा के बहू बोला, मैं क्यों करूँ, मैं तो राजा की बेटी हूँ, अब मैं इतना अमीर हो के बहू, बेटी भी अमीर की और बहू भी अमीर की, मैं क्या धान जाऊँ छोड़ाने चावल, मेरे बस के बात नहीं है। वो तो ऐसे बोला। अब बीच वाली बहू जो थी वो तो गरीब घर की बेचारी, बोला मेरे से नहीं होगी, फिर भी कोशिश करा जैसे तैसे, बस धान में से चावल निकाल के दे दिया। आज छोटा बेटा बहुत टेंशन में, रात भर नहीं सोया, सो के बोल रहा है अब हम कैसे करेंगे, पिताजी को क्या जवाब देंगे। फिर बंदरिया आके बोल रही है आपको क्या हुआ, क्या परेशानी है। बोला क्या तुम्हें मैं परेशानी बताऊंगी तो तू क्या मेरे परेशानी तू समझ लेगी। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं समझेंगे, पहले बोलिए। तो बोला ऐसे ऐसे बात है। बंदरिया फिर वो बोला ठीक है आप सो जाइए, हम देखते हैं कुछ करते हैं। वो तो एक परी थी, अच्छी सी परी थी। तो बंदरिया अच्छी सी परी बन गई। अपना अच्छी सी परी थी वो परी, अपना वो अपने भेष में आके और सारे कट्टे के वो धान चावल में निकाल के रख दी। फिर सुबह उठा उसके लड़का को, देखा ये तो चावल है, ये कैसे हो गया। फिर ले जाके सारे तीनों बेटा जाके रख दिया। बड़े वाला बेटा बोला पिताजी ये तो बड़ी बहू से हुआ ही नहीं। बीच वाले बेटा बोला हाँ जैसे तैसे वो तो कोशिश करा। फिर भी राजा साहब खुश हो गया, चलो मेरे गरीब घर के बहू है, कोशिश तो करा। छोटी बहू के जो वो देखा वो तो खुश हो गया, अरे मेरी छोटी बहू तो बड़ी अच्छी काम करा, ये कितना मेहनत करा, ये तो सारे धान के चावल निकाल दिया अच्छे से। बहुत खुश हो गया राजा साहब। फिर दूसरे दिन सोचा चल ये तो कर ही दिया, एक और काम देते हैं। राजा साहब अपने लिए पोशाक, मतलब अपने लिए बनाने के लिए, कपड़े को सिलने के लिए वो दिया। फिर दिया कपड़े तीनों बेटा को, अपने अपने घर लेके गया। फिर वो बड़े बेटा के बहू बोला क्यों मैं यही काम करूँगी, मैं तो बड़े घर के बेटी हूँ, बड़े घर के बहू हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं करेंगे। और बीच वाले की बीच वाली बहू जो थी वो बेचारी कोशिश करा जैसे तैसे अधूरा सिल के दिया। छोटा बेटा तो और टेंशन में, वो तो चलो धान हाथ से छोड़ाने के काम था वो तो छोड़ा दिया, अब ये कैसे होगा, ये तो सिलने मशीन के काम है, ये कैसे होगा। फिर सोच में अपना सारे रात बेचारा सो नहीं रहा। फिर वो बंदरिया आई, फिर पूछा आपको क्या हुआ जी आप बताइए। बोला क्यों कुछ हुआ, वो तो डांट दबाड़ दिया गुस्से में। बोला कुछ परेशानी है तो तू क्या मेरे परेशानी समझ लेगी। बोला हाँ देखते हैं समझ बोला होगा तो हम समझ जाएंगे, कोशिश करेंगे। फिर वो बेचारा सोच के सो गया। बोला कल हम पिताजी को क्या जवाब देंगे, ऐसे बोला। तो बेचारा फिर वो रख दिया, सो गया। बड़ी बहू जो थी वो तो नहीं करी, बीच वाली कोशिश करी जैसे तैसे अधूरा काम करी। और छोटी वाली जो थी अच्छे से पोशाक मतलब सील साल के राजा साहब के लिए तैयारी कर दी। फिर अच्छी सी परी बन के फिर छोटे बेटा सुबह उठा, फिर टेंशन में पिताजी को आज क्या जवाब देंगे, ऐसे ही कह रहा था। फिर देखा तो बड़ा अच्छा से पोशाक मतलब सिल दिया, तो राजा साहब को दे आए। फिर राजा साहब देखा तो बहुत खुश हो गया, बोला अरे मेरी बहू सब तो बहुत अच्छा है, चलो एक ने कोशिश करा, दूसरी तो कोशिश करा, तीसरी तो बहुत कोशिश करा, ऐसा ही हुआ। बोला चलो मेरी बहू तो सही है। एक दिन मुँह देखा है रस्म में हुआ, तो राजा रजवाड़ में मतलब राजा प्रजा सबको बुलाया, अड़ोस पड़ोस सबको बुलाया। बोला आज मुँह देखा है रस्म होगा बहू सबको, तीनों बहू। बोला ठीक है, सबको बुलाया आंगन में, सबको बुलाया तो बड़ी बहू आ गई, बड़ी तैयार हो के, बीच वाली भी आ गई। और छोटी बहू जो थी वो टेंशन में थी, अब मैं कैसे जा सकती हूँ। छोटा वाला बेटा जो भी बहुत टेंशन में, मेरी तो बीवी बंदरिया है तो इसे कैसे ले जाऊँ, तो वो तो बहुत टेंशन में। तो बोला बंदरिया बोला हाँ आप क्यों टेंशन में हो। तो बोला ऐसे ऐसे बात, मेरे पापा ने मतलब मुँह दिखाए रस्म रखा, तो मैं तू तो बंदरिया है तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँ मुँह दिखाने, मेरा पिताजी का और मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। बोला बस इतनी बात। तो बोला और कहीं छोटा बात दिखाई दे रहा, मेरे लिए तो बहुत भारी बात है। बोला अच्छा ठीक है, पिताजी से बोल दीजिएगा कि 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद हम आ जाएंगे। बोला ऐसे कैसे होगा, वो तो दिन में होगा। तो बोला कोई बात नहीं,
दो बहू है तो उसको दिन में करा लेगी, मैं 12 बजे के रात में आ जाऊँ। बोला ठीक है। पिताजी को बोलने गया तो राजा साहब मान गया, बोला कोई बात नहीं, ऐसे बोल रहे बहू तो बहू को भी बात रखना चाहिए। तो 2 बहू के रस्म दिन में हो गया और छोटी बहू जो थी उसे रात में रस्म रखा 12 बजे के बाद। तो राजा प्रजा सब देखने के लिए एकदम उत्सव, बहुत खुश था। और राजा साहब तो खुद बोला अभी तक तो छोटी बहू को अभी तक शक्ल नहीं देखी, आज देखूंगी कैसे है। तो जब 12 बजा तब राजा प्रजा सब गान नच नाच गाच सब हो रहा था। आज छोटी बहू मतलब आने वाली थी तो गया छोटे वाले लड़का बुलाने, बोला ठीक है आप चलिए ना हम आ रहे। बोला तू क्या जाएगी ऐसे बंदरिया भेष में, बंदरिया दिखाने, मेरे पिताजी का क्या रहेगा इज्जत। बोला ठीक आप चलिए। वो अपना आया, वो आया तो अच्छी सी परी बन के आ गया। तो राजा तो सोचा मेरी बहू है, उसको तो कोई पता नहीं किसी को। तो बहुत टेंशन में ये कैसे हो गया, ये कैसे आई, अच्छी सी परी बन के आ गई, अच्छी सी सुंदर सी, ये तो बंदरिया है। वो तो बहुत टेंशन में, वो घर गया तो घर में बंदरिया है ही नहीं। सोचा बंदरिया किसी को तो नहीं भेजा, और बंदरिया तो घर में है ही नहीं। और वो तो अच्छी सी 12 बजे के बाद से उसका अच्छी सी परी बन के लड़की बन के गई थी, मुँह दिखाई रस्म में गई। तो फिर मतलब हो गया वहाँ पे हो गया ये सब। दूसरे दिन अपना माँ से ऐसे बात, मुझे रहा नहीं गया, अपनी माँ से बताने गया, रानी से बताने गई। बोला ठीक है ऐसे बात है, बोला हाँ। बोला ठीक है बेटा। तो वो उसकी मम्मी गई राजा साहब को बताने, राजा साहब बोला ऐसे बात है, तो मेरा लड़का पहले से क्यों नहीं बताया। बोला पिताजी आपके इज्जत के सवाल था, मैं कैसे बताती। मैं तो आप बोले शादी करने के लिए, जिसके यहाँ पे तीर जाएगा उसी से शादी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे गया तो मैं तो उसी से शादी कर ली। बोला ठीक है। उसका पिताजी भी बहुत खुश, जब मेरे बेटा को इतना मान रखा। बोला ठीक है बेटा, तो आपका भी बात रहना चाहिए। फिर 12 बजे के बाद बहू को बुलाया वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके वो जो छाला वो जो रखा हुआ था उसे जला दिया, 12 बजे के बाद जला दिया। तब वो फिर जला दिया उधर नहीं, वो नहीं पड़ी नहीं रही, वो जला दिया पोशाक, जो छाल था वो जला दिया। आखिर वो भी लड़की भी जल गई। फिर उसके दिन मतलब सब उसके घर में सब दुखी, बहुत टेंशन। फिर वो साधु आया तो फिर बोला ऐसे बात। बोला क्या हुआ है घर में, राजा से आज तो फिर आज बहुत दुखी हो सब। बोला ऐसे बात, अब जैसे बताए थे तो तीनों लड़का के शादी हो गए। छोटे वाला लड़का को बंदरिया के साथ शादी हुआ। बोला हाँ अगले जन्म में आपको शराब पड़ा था ऐसे। तो ये लड़की थी, वो ये अच्छी सी कोनो जन्म के मतलब वही थी अच्छी सी पड़ी, उसको ना वो लगा था मतलब शराब लगा था, इसीलिए वो बंदरिया बन गई थी। तो फिर वो भभूत किया, वो छीटा मारा तो फिर अच्छी सी परी बन गया। राजा प्रजा सब गया। और छोटा वाले लड़का को भी घर बस गया, बहुत अच्छा से सुखी से मेरा कहानी अगर पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना। कहते निकला गे सुनते निकला गे चरचवा, ये गुरु बड़ा निकला गे चरचवा, ये गुरु बड़ा निकला गे। वही चरचवा में सब सुख पवले, वही चरचवा में सब सुख पवले। चरचवा ये गुरु बड़ा निकला गे चरचवा, ये गुरु बड़ा निकला गे। वही चरचवा में स्वामी सुख पवले, वही चरचवा में बेटा सुख पवले। चरचवा ये गुरु बड़ा निकला गे चरचवा, ये गुरु बड़ा निकला गे। कहते निकला गे सुनते निकला गे, सुनते निकला गे चरचवा, ये गुरु बड़ा निकला गे चरचवा, ये गुरु बड़ा निकला गे।